साथ कभी जबरदस्ती नहीं किया है। हम कभी जबरदस्ती आपके साथ नहीं किया। ऐसा आरोप क्यों लगा रही हैं? सवाल ही आपका गलत है। मैं तो यही कहना चाहूंगी भाई वीरेंद्र जी से, हम लोग तो पुराने साथी हैं। लाई है क्योंकि वो गलत है और हमारे पास प्रमाण है। हमारे पास प्रमाण है। मेरा मूल प्रश्न यही था कि मेरे मूल प्रश्न में ही थे वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराए जाने से राज्य सरकार को संसाधन से 212.50 करोड़ राशि की भुगतान करना पड़ा है। तो दोषी पदाधिकारियों पर सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है, ये हमारा मूल प्रश्न यही है। अध्यक्ष महोदय, हमने तो विस्तार से बताया महोदय, मैं भेजवा देती हूँ। कोई गड़बड़ी नहीं है महोदय, पूरे देश भर में महोदय महोदय ये जबरदस्ती कर रहे हैं। माननीय मंत्री एक बार फिर पढ़ देंगे। हम आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं किया है। हम कभी जबरदस्ती आपके साथ नहीं किया। ऐसा आरोप क्यों लगा रही हैं? हमने कभी जबरदस्ती नहीं किया है। हम सही सवाल आपके सामने रखा है। सवाल ही आपका गलत है। नहीं, आप सवाल ही जो सही है आप ये सवाल ही सही है। आपका सवाल ही गलत है। विभाग के गलती के वजह से राज्य सरकार को 48.09 करोड़ का जो ब्याज भरना पड़ा है, क्या पदाधिकारियों से उसकी राशि की वसूली करती हैं कि नहीं करती हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगी भाई वीरेंद्र जी से, हम लोग तो पुराने साथी हैं, एक साथ रहे हैं समता पार्टी में। ये तो हम लोग तो 2002-03 का ऑडिट करा रहे हैं। ये तो पुराना मामला है महोदय, ये तो समय लग रहा है। इसमें मैं भेजवा देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये हमारा मामला और विभाग का मामला है। ये राज्य के हित का मामला है, कोई हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर नहीं भारत सरकार को गया, इसलिए 48.09 करोड़ का ब्याज भरना पड़ा। तो क्या दोषी पदाधिकारियों पर सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पूरे देश भर में जिस राज्य में ऑडिट नहीं होता है समय पर, उनका ऑडिट करा के जो 5% राशि होल्ड किया जाता है वो दिया जाता है। लैप्स वाला नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ बिहार के लिए है। ये 5% राशि रखी जाती है। जब ऑडिट होता है उसके बाद रिलीज होता है महोदय। ये कोई माननीय भेजवा देते हैं। माननीय मंत्री जी, आपने सीएजी के रिपोर्ट का हवाला दिया, उसके आंकड़ों का उल्लेख किया। क्या यह मामला लोक लेखा समिति के विचाराधीन नहीं है या यह प्रतिवेदित हो चुका है? यह प्रश्न में तो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था पहले ही। और लोक लेखा समिति के जिम्मे है। सदन का कितना कीमती समय है, आपके पदाधिकारी इस जवाब को बनाते हुए क्या इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था? आपने तो बड़ा सकारात्मक, बड़ा विस्तार से जवाब दिया, लेकिन आगे से हम लोगों को, सभी माननीय सदस्य को और माननीय मंत्री को थोड़ा सा, जो आपके सहयोगी पदाधिकारी हैं, उनको सभी विषय पर गंभीरता से विचार करके सदन के समय को बचाने का कार्य करें, क्योंकि ये मूल प्रश्न इनका उपयोगिता प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ था। जी सर, और बैठ जाइए, आप क्यों खड़ा हो जाते हैं बीच बीच में? चलिए, कोई बात नहीं। 2 लाइन का विषय था और आपने भी आप जवाब विस्तार से दिए हैं और आपने बड़ी गंभीरता के साथ समीक्षा भी की। वही मंत्री बेहतर जवाब देते हैं जो पूरे विषय को गंभीरता से समझते हैं, लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न से सदन का समय, अब देखिए हमारा अल्पसूचित का समय समाप्त हुआ, अब तारांकित लिए जाएंगे।
इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।